हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसी हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग हम किस टाइम शुरू कर रहे हैं? आज लेट हो गया, बल्कि क्या टाइम है वंशिका? 2:45 बज गए हैं, 2:45 पर आज हम अपना ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। क्योंकि आज संडे है, आप सब जानते हैं, जैसा कि सारा दिन घर में काम, साफ़ सफाई, यही नहीं निपटता सारा दिन। और अभी जस्ट नहा धो के फ्रेश होके घर का काम फिनिश करके सारा, तब हम आए हुए हैं। और खाना तो आज हमने सुबह तो बना लिया था, और अब हमारे यहाँ आ गया ब्राह्मणों के घर से, मतलब दे के आना चाहिए हमें उनके घर। आज हमारे साथ उल्टा काम हो रहा है कि हमारे यहाँ ब्राह्मणों के घर से खाना आया। क्योंकि वो ना कुछ अमावस्या है आज, तो वो कुछ कर रहे हैं अपना फंक्शन, मतलब तो भाई कोई व्रत वगैरह शायद जैसे उद्यापन कर रहे हैं। तो इसलिए मेरी बेस्ट ही लगा लीजिए, मेरी अच्छी दोस्त है, मतलब वो लेडीज़, तो उनके घर से अब हमारे लिए खाना आ गया। और वो पापा बेटा, बेशक आज संडे है, वो गए हुए हैं जिमने में, हाँ। कोई बड़े बुजुर्ग थे, वो गुजर गए, तो वो उनका लगा लीजिए शौक का, क्या बोलते हैं उसे, कहते हैं मृत्यु भोज। हाँ, मृत्यु भोज लगा दी, मतलब बड़ी सतर्की कर रहे हैं, जैसे वो बड़े बुजुर्ग, काफ़ी बुजुर्ग होके गुजरे हैं, तो इसके लिए। और अभी बस आने वाले हैं। एक बात है भाई, देखो, मतलब प्रसाद का जो खाना होता है, जैसा हम वो अमावस्या का जो उन्होंने कुछ किया हुआ है उसका खाना है, वाकई में मतलब घर में आप कितना ही खाना बना लो, कितना ही टेस्टी कर कि भाई सब कुछ लहसुन प्याज गिर के, लेकिन प्रसाद का जो खाना होता है, चाहे किसी भी तरह का प्रसाद है, वो खाने की एक टेस्ट ही अलग रहता है। बिना लहसुन प्याज का एकदम सिंपल सा खाना है, लेकिन खाने को देख कर ही मतलब आदमी का आधा तो पेट देख कर ही भर जाए और डबल भूख हो जाए, ऐसा काम है। मतलब बहुत ही अच्छा लगा, मैंने और रंजिका ने तो खा लिया। हमने आते ही ना वेट किया ही नहीं कि बैठ के बेटा चल पहले खाते हैं फिर करेंगे बाकी काम तो बाद में। तो अभी थोड़ा सा काम रहता है, बल्कि भैया सारा दिन यही चीज़ें चलती रहती है घरों में। तो अच्छा, एक बात और छोटी सी कि ना, कुछ दरअसल मेरे ब्लॉग सिंपल हैं, शायद कोई नकल भी मारेगा भैया कैसे, मतलब देखो पता क्या है, हमारे यहाँ एक तो इन सब चीज़ों को कोई जानता नहीं, ठीक है, हंसी का आवाज़ कम करो, कोई जानता नहीं इन चीज़ों को। फिर दूसरा, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, 100% कोशिश। मैं अपनी एक छोटी सी चीज़, छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी कि हम देखने में ठीक लगते हैं भाई, हाँ कितने, लेकिन ठीक है, हम एक नॉर्मल फैमिली है। हाँ, अपना एक सीक्रेट भी शेयर करूँ, मैंने आज तक अंदर से मॉल नहीं देखा। मेरे परसों मैं गई ना, डॉक्टर के पास जा रहे थे, हाँ डॉक्टर के पास जा रहे, तो जब 2-3 लेडीज मॉल में से निकल रही, मतलब वो लेके जो कागज़ वाले में वो थैले, तो मैंने ये कई बार सोचा कि हाँ होंगी तो यही सब चीज़ कि भाई ब्लॉग में ना यही, मतलब वहाँ कपड़ा होगा तो इसी तरह का। फिर लेकिन जो ना एक इच्छा कि हाँ मॉल में, भाई मॉल कैसा है अंदर से, हम ठीक है हम अच्छा पहनते हैं, अच्छा, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है, इतनी बड़ी हो गई मैं, मेरे बच्चे भी इतने बड़े, कि हमने अंदर से मॉल नहीं देखा। मेरे बच्चों ने भी नहीं देखा, मैंने भी देखा, मेरे हस्बैंड ने भी देखा, वो भी आज तक मॉल के अंदर नहीं गए। तो बल्कि ना बहुत से कि ना हाँ कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एक इच्छा तो होती है ना कि भाई मॉल में जाने की अपनी एक इच्छा है। हाँ मेरी भी है, पर सिर्फ इस डर से कि एक तो ना हम जैसे सिंपल से कपड़ों में रहते हैं, बिल्कुल सिंपल सादे कपड़े, तो हमारे मन में ये डर है कि हाँ हम जाओगे तो सब यूँ कहेंगे देख गंवार आ गए। सबसे बड़ी बात तो यही है। दूसरी बात, हमें बाहर से ही ऐसा लगता है कि महंगे कपड़े होंगे, मतलब हमारे बजट से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव होगा, हम नहीं ले पाएंगे। मन में वो एक डर भी बना हुआ है। और इसके पापा तो कहने से पहले कि ना 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 ना, चलो अपना दूसरी शॉप से लेंगे। हम बाहर से अच्छी दुकानों से कपड़े लेते हैं, लेकिन मॉल का मतलब मन में एक ऐसा डर सा बना कि नहीं डरना मॉल में जाए। तो कौन कौन है मेरी तरह कि हम मॉल में नहीं गया है आज तक। मतलब देखो इतने साल की हो गई मैं भी, मेरे बच्चे भी काफ़ी बड़े, मेरी बेटी काफ़ी बड़ी हो गई है, 15 साल की है मेरी बेटी, और बेटा भी 5 साल का है लगा लो, पर आज तक का रिकॉर्ड है
कि हमने अंदर से मॉल नहीं देखा। मेरी बेटी कहती है कई बार मम्मा चलो चलो कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन अपने आप को देख के ना फिर मॉल में तो मैंने जितनी भी लेडीज़ को आते जाते देखा है, निकलते हुए देखा है, वो सब ऐसे भैया स्टैंडर्ड से, मैं फैंसी से हिसाब से रहा है। तो बस थोड़ा सा यही चक जाओ। और कौन है मेरी तरह ऐसा कि हाँ जिसने अंदर से मॉल देखा ही नहीं कैसा। कुछ लोग बताते कि मैं मॉल से ये चीज़ लेके आई, औरतें बताती हैं या रिलेटिव्स भी हैं, तो हाँ लाए होंगे कपड़ा। कई बार तो वो भी हमारे जैसा ही पहनने रखते हैं, लेकिन फिर भी जब जहाँ मॉल की बात आ जाती है तो वहाँ फिर तो हमारे जैसे लोगों की तो ना बोलती बंद हो जाती है। तो क्या कर सकते हैं, चलो देखते हैं। और अब मैं थोड़े से ना कपड़े रखे हैं अलमारी में, धो तो दिए थे वो ना, जैसे मेरे बहन भाई आए थे सब, तो उन सब के आने के बाद कपड़े निकाले थे। उस दिन हम यहाँ एक ही रूम में एसी है तो हम सारे यहीं में ज़मीन में लेट गए थे। वो कपड़े थोड़े धोए हुए हैं, अब वो दोबारा से बेड में रखने हैं। या हमारे यहाँ इतने अलग अलग वार्डरोब नहीं है, तो इसलिए अब बेड के अंदर बेड खोलेंगे तो जाएंगे। कोई कैमरा पकड़ने वाला भी नहीं है, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हाँ कोई कैमरा पकड़ लेगा और हम ये व्लॉग मतलब इस तरह ही स्टार्ट रखेंगे। कुछ चीज़ें तो ऐसे होती है सिर्फ कैमरा पकड़ने वाले की कमी से नहीं बन पाती। तो देखते हैं आप हमारे व्लॉग्स को कितना प्यार देते हैं। अब इनको रख दो एक बार बेड में, लतिका मैं तो चलती हूँ। भैया बहुत भारी है एकदम। ऐसे नहीं है भाई, मैंने ऐसे ही फेंक दिए। मेरी बेड बहुत अच्छी तरह बेड सेटल है, ठीक है। रखे गए कई दिन से सोच रही थी कि इन्हें धो दूँ, धूप लगा दूँ, फिर बेड में रखूँगी, फिर बेड में रखूँगी, लेकिन वो ना सोचा हुआ काम होता ही नहीं कभी भी। ठीक है, ये देखो ये मूर्ख कितनी है, बच्चे पागल होते हैं ना। ये मूंग की दाल का हलवा छोड़ के और कौन से बिस्किट खा रही, कौन से खा रही, बार बन के बिस्किट खा रही। तो नहीं आजकल के बच्चों में दिमाग का तो बीज ही है ना। मतलब मूंग का दाल अच्छा होता है गाइस, ये बताओ, या फिर ये बिस्किट है। जब भी तो फिर जी नहीं है इनके अंदर। अरे कहते हैं फिर हाँ चलते भी चक्कर आ रहा है, हिलते भी चक्कर आ रहा है, वो काम है। किस किस के बच्चे इस तरह से हैं, ये अच्छी चीजें जो होती है हमारे हेल्थ के लिए भी, या लगा लो भाई नुकसान नहीं देंगी, ठीक है। बिस्किट तो चाहे आप कितने बढ़िया खा लो भाई, हाँ कहते हैं अच्छे हैं बहुत टेस्टी, लेकिन हेल्थ के लिए तो हमारे अच्छे नहीं है, बस जीभ के स्वाद के लिए अच्छे हैं, वैसे अच्छे नहीं है। लेकिन बच्चों को ना वही चीजें चाहिए जो उनकी जीभ को अच्छी लगे, हेल्थी हो चाहे ना हो। और एक आज में पापा बेटा जाने से पहले पूरा ड्रामा करके गए। संजय वाले दिन जब वो रहते हैं वैसे भी हमें टाइम नहीं मिलता, और लोग तो बनाने का बिल्कुल सोच भी नहीं सकते। अब ये काम आ गए खड़े ना, अभी वो एक दिन लगा। हाँ वो बाहर गए, क्योंकि वहाँ ना जहाँ पर वो गए हैं जिनमें में, वहाँ एक लड़की है मेरी जो सास थी, उनके भाई की पोती। हाँ अब देखो कई बार शहरों में ऐसा होता है कि ना कोई किसी से कोई फालतू मतलब नहीं रखता, लेकिन गांव में हमारे यहाँ आज भी इतनी है कि मेरी सास की भाई की पोती है वो, उसकी शादी यहाँ पे उसी गांव में हुई है। तो जहाँ गए हैं अब वहाँ खाना खा के वहाँ अपनी हाजिरी लगा के उसके घर जाएंगे, उसकी मतलब भाई उसके परिवार से मिलके अच्छे से, और उसकी जो मान, हमारे यहाँ मान कहते हैं, मतलब वो मान करके तब आएंगे। तो होना चाहिए, देखो बहन बेटियों की इज्जत होनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम अब ऐसी जगह रह गई है कि लोग किसी का इतना आदर करते हैं, बहुत ही कम। पहले तो क्या था कि ना दूर की दूर रिश्तेदारियाँ भी, लेकिन हरियाणा में अब भी बहुत सी ऐसी जगह है कि मतलब ताऊ की, चाचा की, मामा की, मतलब किसी की भी लड़की जिस गांव में है और वहाँ पे बारात गई हुई है, या आप किसी भी वजह से वहाँ आसपास गए हो,
तो उस लड़की को चाहे जैसे भी आपका मतलब बनता है, किसी के भाई 10 रुपये का हिसाब है, किसी का 50 का है, किसी का 100 का है, वो उस लड़की को यानी कि मान दे के चलेगा बंदा। लेकिन अब शहरों में ऐसा नहीं रह गया। शहरों में तो हाँ, और ये खर्चा, ये मानना है लोगों का। लेकिन यहाँ भी बहुत सी जगह ऐसी है कि इतनी रिस्पेक्ट औरतों के लिए है, अपनी बहन बेटियों के लिए इतनी रिस्पेक्ट है। ये बीवियों की तो करें चाहे ना करें लेकिन बहन बेटियों के लिए इतनी रिस्पेक्ट करते हैं अभी भी। तो अब बता क्या खा के आए गुरप्रीत आप? बताओ जिमने में क्या खा के आए? बताओ। इतनी दूर आधा लड्डू लड्डू और पूरी नहीं, जितनी पूरी थी उतनी खा ली। कितनी थी पूरी? एक पूरी, एक ही थी माँ, एक ही पूरी खान गए थे? लेकिन मैंने एक ही खाई। अच्छा, बहुत सारी थी, एक ही खाई? मना कर दी थी उन्होंने? इतनी दूर गर्मी में दूसरे गांव में तब एक पूरी खान गए थे? नहीं, पापा जी ने तो 2 खा थी। अच्छा, आपने एक खाई, खत्म होने का डर था? नहीं, और मैं तो वैसे ही पेट भर गया था। फिर आप गए क्यों थे जब खाना नहीं था कुछ? और पत्तल में खिला रहे थे। पत्तल में खिला रहे थे? पत्तल कौन जमीन में बिठा के? सा पत्तल? जो वो होती है पत्ते की। और कौन सा पत्तल? जिसके ऊपर रखे थे लड्डू और वो रखे थे, जमीन में बैठ के खाए? जमीन में बैठ के खाया आपने? मतलब पहले वाला खाना कर रखा था है? अच्छा, पहले लड्डू कर रहे थे। टेस्टी लगे? अच्छा, चल भाई बढ़िया, तू तो खाया, तेरा अम्मी के लड्डू है। कल व्रत है क्या, बता दो। किसका व्रत है? पापा जी का। बाजार में जाना पड़ेगा। मुझे तो भूख लग रही है थी। सामान मिला, साग सब्जी कुछ तो लेके आओगे जी, यहाँ मिलता ही नहीं। पापा साइकिल चलाने चले। शाम को तो जाना बेटा, ये तो नहीं हुआ मम्मा, अभी जाना है। ना भाई, ये तो चलो, अब तो शाम होगी शाम। और शाम होगी, दिखाई ना देता। मैं देख के आऊं? देखो यहाँ से देख लो, शाम होगी। ये पट्टे